प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों के विज्ञान की पुस्तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्याय 9 के पाठ प्रकाश पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का तीसरा वीडियो है। आज इस भाग में हम लोग जानेंगे मानव नेत्र की संरचना, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, नेत्रों में कितने तरह के दृष्टि दोष होते हैं, हमें नेत्रों की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए और साथ ही हम लोग ब्रेल लिपि पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ बच्चों, आप लोग आंख का चित्र देख रहे हैं। तो नेत्र लगभग गोलाकार होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। इसका बाहरी भाग सफेद और कठोर होता है और यह आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से रक्षा करता है। इसका आगे का भाग पारदर्शी होता है, जिसे स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। जैसा कि आप लोग बच्चों यहाँ देख रहे हैं, यह है कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की मांसपेशियां होती हैं, जिसे परितारिका आइरिस कहा जाता है। यहाँ पर बच्चों, ये आप लोग नीले रंग की आइरिस देख रहे हैं। परितारिका के बीच में एक छोटा सा द्वार होता है, जिसे पुतली या प्यूपिल कहा जाता है। यहाँ बच्चों, आइरिस के बीच में काले रंग से पुतली दिखाई दे रही है। पुतली के पीछे एक मोटा उत्तल लेंस होता है। यहाँ पर बच्चों, आंख के पीछे यह है दृष्टि पटल, रेटिना। रेटिना तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा बना होता है और तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा पाई गई सूचनाओं को ये दृक् तंत्रिका ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अब चलिए हम लोग बारी बारी से इसके विभिन्न भागों और उसके कार्यों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आइरिस के बारे में जानें। आइरिस नेत्र को विशेष रंग प्रदान करता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बच्चों कि यह आइरिस का रंग हरा है, तो हम लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति की आंखें हरी हैं। और जैसा कि बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर देखा, यहाँ पर आइरिस का रंग नीला है, तो हम लोग कहेंगे कि इस व्यक्ति की आंखें नीली हैं। आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। मतलब जब तीव्र प्रकाश होता है तो पुतलियां सिकुड़ जाती हैं और मंद प्रकाश में पुतलियां फैल जाती हैं, तो इसका नियंत्रण आइरिस ही करता है। साथ ही आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। चलिए अब हम लोग रेटिना के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। यहाँ पर बच्चों, आप लोगों ने देखा कि पुतली के पीछे उत्तल लेंस होता है। यह लेंस बीच में मोटा है। वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को उत्तल लेंस आंख के पीछे के पटल पर फोकसित करता है और इसे ही हम लोग रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना दो तरह की तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। पहला शंकु, कोन्स और शलाकाएं, रॉड्स। शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं और रंगों की सूचनाएं भी भेजती हैं। वहीं शलाकाएं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। जो जंतु दिन में देखने के अभ्यस्त होते हैं, जैसे कि हम लोग, तो हमारी आंखों में शंकुओं की संख्या ज्यादा होती है। और जो जंतु रात में देखने के अभ्यस्त होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं उल्लू, तो उस तरह के जंतुओं में शलाकाओं की संख्या ज्यादा होती है। अब हम लोग देखते हैं कि हम किसी भी वस्तु को कैसे देख पाते हैं।
यहाँ पर देखिए बच्चों, वस्तु वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ लेंस पर पड़ती हैं और लेंस इस वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर बनाता है। रेटिना पर प्रतिबिंब के बनते ही रेटिना में जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, शंकु और शलाकाएं, वे सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत तरंगे उत्पन्न करने लगती हैं। यहाँ पर जो दृक् तंत्रिका पाई जाती है, ऑप्टिक नर्व, यह तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न विद्युत तरंगों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क इन तरंगों की व्याख्या करता है और वस्तु जैसी है वैसी ही हम देख पाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि किस तरह से हम अपनी आंखों द्वारा किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए अब हम लोग अंध बिंदु के बारे में जानते हैं। दृक् तंत्रिकाओं और रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। जहां पर ये दृक् तंत्रिकाएं रेटिना से मिलती हैं, वहां पर कोई भी तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती हैं और यहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। रेटिना पर यह एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर प्रकाश के गिरने से इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती और इसी बिंदु को अंध बिंदु कहा जाता है। यहाँ पर बच्चों आप लोग अंध बिंदु को देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो सिनेमा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, वह किस सिद्धांत पर काम करता है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर भी तुरंत समाप्त नहीं होता है और यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। तो यदि नेत्र पर 1 सेकंड में 16 या उससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होती है और बच्चों इसी सिद्धांत पर सिनेमा बनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि आंख की पुतली बड़ी या छोटी कब होती है। मंद प्रकाश की स्थिति में, मतलब जब रोशनी कम होती है, आंख को अधिक प्रकाश ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, इसीलिए पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मंद प्रकाश में पुतलियां फैल जाती हैं और तीव्र प्रकाश की स्थिति में आंख को कम प्रकाश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, इसीलिए पुतली का आकार छोटा होता है। यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश अधिक होता है, मतलब यदि टॉर्च की रोशनी आंखों पर पड़े या किसी गाड़ी जैसे ट्रक वगैरह की हेडलाइट हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारी पुतलियां इस तरह से छोटी हो जाती हैं। वहीं जब हम लोग कम प्रकाश में जाते हैं तो हमारी आंखों की पुतलियां इस तरह से बड़ी हो जाती हैं और पुतली या बड़ा होना इसको आइरिस नियंत्रित करता है, जैसा कि बच्चों आप लोगों ने पहले जाना। तो नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि यह दूर की वस्तुओं को भी देख सकता है और निकट की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख सकता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यह बच्चों आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब लोग विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोषों के बारे में जानते हैं। तो पहला है दूरदृष्टि, जिसे हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। इस दृष्टि दोष में हम लोग दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इसका कारण है कि पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसीलिए हम लोग पास की वस्तुओं को धुंधला देख पाते हैं और इसका उपचार है कि चश्मे में उत्तल लेंस लगाया जाता है। अब हम लोग दूसरा दृष्टि दोष
निकट दृष्टि जिसे मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों वस्तु का जो प्रतिबिंब है यह रेटिना के पहले ही बन जाता है। यहाँ पर आप लोग देखिए प्रतिबिंब जो है यहाँ पर ही बनता है, क्योंकि किरणें यहीं पर फोकसित हो रही हैं। और इसके लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा दृष्टि दोष है मोतियाबिंद, कैटरैक्ट। वृद्धावस्था में लेंस धुंधले पड़ जाते हैं तो नेत्र दृष्टि भी धुंधली हो जाती है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, नेत्र धुंधला पड़ गया तो हमारी नेत्र दृष्टि भी धुंधली पड़ जाती है और हमें चीजें इस तरह से धुंधली दिखाई देने लगती हैं। यहाँ पर है बच्चों नॉर्मल विजन, मतलब सामान्य आंखों द्वारा वस्तु इस तरह से दिखाई देती है, लेकिन मोतियाबिंद हो जाने पर वस्तुएं इस तरह से धुंधली दिखाई देती हैं। तो इसका उपचार है कि शल्य क्रिया द्वारा, मतलब ऑपरेशन के द्वारा पुराने धुंधले लेंस को हटा दिया जाता है और नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। चौथा दृष्टि दोष है जरा दूरदृष्टिता, जिसे प्रेस बायोपिया कहा जाता है। आयु में वृद्धि होने पर नेत्रों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और व्यक्ति को धुंधला दिखलाई देने लगता है। इसके उपचार के लिए बाइफोकल लेंस लगाया जाता है, मतलब चश्मे में दोनों लेंस लगे रहते हैं। ऊपर की तरफ अवतल लेंस लगा रहता है, जिससे कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है, और चश्मे के निचले भाग में उत्तल लेंस लगा होता है, जिससे कि निकट की वस्तुओं को हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं या पढ़ने का काम किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमें नेत्रों की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना कि नेत्र हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां हैं। तो नेत्रों की नियमित जांच करानी चाहिए। साफ पानी से दिन में कम से कम 2 बार नेत्रों को धोना चाहिए। बहुत अधिक प्रकाश या बहुत अधिक कम प्रकाश में नहीं रहना चाहिए। पुस्तक पढ़ने के समय पुस्तक को नेत्र के बहुत नजदीक या बहुत दूर भी नहीं रखना चाहिए। हम लोगों ने जाना कि सामान्य दूरी जो है वह 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर दूर रख कर ही पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। सूर्य या किसी भी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। नेत्रों को रगड़ना नहीं चाहिए। यदि नेत्र में धूल कण, मिट्टी या धुआं चला गया है तो नेत्र को साफ पानी से धोना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए। और नदियों का पानी या तालाबों का पानी यदि दूषित है तो उसमें नहीं नहाना चाहिए। इसी तरह जब हम लोग टेलीविजन देखते हैं या कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो उस समय लाइट जरूर जलानी चाहिए। अंधेरे में ना तो टीवी देखना चाहिए और न ही कंप्यूटर पर काम करना चाहिए, और मोबाइल भी अंधेरे में नहीं देखना चाहिए। चलिए अब हम लोग चाक्षुष दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में जानते हैं। कुछ व्यक्ति चाक्षुष दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित होते हैं या उनकी देखने की दृष्टि सीमित होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते, तो ऐसे व्यक्ति ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे लुई ब्रेल, जो कि स्वयं भी एक चाक्षुष दिव्यांग व्यक्ति थे। ब्रेल लिपि का उपयोग कर हम लोग बहुत सारी भारतीय भाषाओं को पढ़ सकते हैं। इसमें 63 बिंदुकित पैटर्न होते हैं, बिंदुओं द्वारा पैटर्न बने होते हैं। प्रत्येक पैटर्न एक अक्षर होता है और प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु होते हैं। ये बिंदु उभरे हुए होते हैं और उभरे हुए बिंदुओं को स्पर्श कर हम शब्दों को पहचान सकते हैं। यहाँ पर बच्चों आप लोग देख रहे हैं लुईस ब्रेल, जो कि ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे। यह है ब्रेल अल्फाबेट। इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स को इस तरह से बिंदुओं का पैटर्न बनाकर लिखा जाता है, और
इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स को इस तरह बिंदुओं का पैटर्न बनाकर लिखा जा सकता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हर पंक्ति में इस तरह से 3-3 बिंदु हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए इस तरह से जो पुस्तकें ब्रेल लिपि में छपी होती हैं उनमें उभरे हुए बिंदु होते हैं और व्यक्ति इन बिंदुओं को स्पर्श कर पुस्तकों को पढ़ सकता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इस पाठ में क्या क्या सीखा। प्रकाश सभी अपारदर्शी पृष्ठों से परावर्तित होता है। जब प्रकाश किसी समतल पृष्ठ से टकराता है या आपतित होकर परावर्तित होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। खुरदरे पृष्ठों से विसरित परावर्तन होता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब है जिसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। मतलब जब हम बायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में वह दायां हाथ प्रतीत होता है और जब हम दाहिना हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब में वह बायां हाथ दिखलाई पड़ता है। पेरिस्कोप वह यंत्र है जिससे दृष्टि रेखा पर नहीं पड़ने वाले वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। बहुमूर्तिदर्शी जिसे हम लोग कैलाइडोस्कोप कहते हैं वह यंत्र है जो कांच के रंगीन टुकड़ों का बहुलित परावर्तन के कारण सुंदर पैटर्न बनाता है। सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है। सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के बाद भी 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है और बच्चों आप लोगों ने जाना कि इसी सिद्धांत पर सिनेमा बनाया जाता है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल में स्थित पानी के सूक्ष्म कणों से विक्षेपण की प्रक्रिया के कारण बनता है। ब्रेल स्पर्श ज्ञानेंद्रिय की सहायता से दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा पढ़ने की विधि है जिसमें ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। किसी कोण पर झुके 2 दर्पण एक से अधिक प्रतिबिंब बना सकते हैं और मानव नेत्र के महत्वपूर्ण भाग हैं कॉर्निया, आइरिस, पुतली, लेंस, रेटिना, दृक् कोशिकाएं और दृक् तंत्रिकाएं। तो बच्चों हम लोगों का प्रकाश पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ के अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को हल करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।